बहनें क्या होती हैं, ये ज़माने को मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने आकर बतलाया। आका करीम अलैहिस्सलाम की आप जानते हैं ना कोई सगी बहन है और ना कोई सगा भाई। मेरे हुजूर दूर यतीम है, लेकिन जब रज़ात का शर्फ अता करते हुए मेरे हुजूर हज़रत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा के हम तशरीफ़ ले गए, तो आप जानते हैं कि उनकी एक बेटी थी जिनका नाम शीमा या शैमा बताया जाता है। वो रिश्ते में हुजूर अलैहिस्सलाम की रज़ाई बहन लगती थी। कबीला बनु साद के रवाज के मुताबिक शाम को जब माएँ खाना पकाने लगती तो बहनें अपने भाई गोद में उठाकर बाहर खुले मैदान में ले आती। हर बहन की गोद में उसका भाई होता और वो अपने भाई के हुस्न के कसीदे पढ़ रही होती। अगर किसी के भाई का रंग काला होता तो वो कहती रंग काला है तो क्या हुआ, मेरे भाई के नकूश देखो कितने खूबसूरत है, इसकी उठी हुई नाक, इसकी झील जैसी खूबसूरत आंखें तो देखो कितनी प्यारी हैं। तो वो नकूश को मयारे हुस्न करार देती। और अगर किसी के भाई का रंग गोरा चिट्टा होता तो वो कहती जनाब रंग नहीं तो कुछ नहीं, हुस्न तो होते ही सारा रंगत में है, मेरे भाई का रंग देखो कितना गोरा चिट्टा है। तो ये बहस मुबाहसा चल रहा होता और कोई बहन हार मानने को तैयार न होती। इतने में एक सम से हजरत शीमा अपना वीर मोहम्मद उठा के ले आती और कहती जरा मेरे वीर का मुकाबला भी तो करो ना। तो वो कहती नहीं नहीं शीमा, तेरे वीर का मुकाबला तो नहीं ना, तेरा तो सारों का ही सरदार लगता है। कुतुब में आता हजरत शीमा का सर फख्र से बुलंद हो जाता और वो हुजूर को सीने से चमटा लेती और दुआ देती रब्बाना अब किला ना मुहम्मदा, शाला मेरे वीर मोहम्मद को नजर ना लगे। आज मैं देख रही हूँ बच्चों का सरदार है, कल अपनी आंखों से देखूं जवानों का भी सरदार बने। जिंदगी के लैलो नहार गुजरते गए, हजरत शीमा की शादी हो गई। मदनी दौर की कहानी है। इत्तिफाक से जिस कबीले में हजरत शीमा की शादी हुई, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा की लड़ाई और जंग उसी कबीले के साथ हुई। उनके कुछ बंदे कत्ल कर दिए, कुछ को कैदी बनाकर सहाबा मस्जिद नबवी में ले आए। अरब के रवाज के मुताबिक कैदियों को छुड़ाने के लिए कौम के सरदार फिदिया और फंड इकट्ठा करने के लिए निकले। हर दरवाजे पर दस्तक देते और फंड मांगते। चलते चलते हजरत शीमा के दरवाजे पर भी पहुंच गए। दस्तक दी तो पूछा कौन, कहा कबीले के सरदार हैं, फंड इकट्ठा कर रहे हैं, तुम भी अपना हिस्सा डालो। पूछा ये फंड किस लिए इकट्ठा हो रहा है, ये रकम क्यों जमा की जा रही। तो कहा कि मदीने में एक शख्स है, इद्दाए नबूवत रखता है, उसने हमारे लोग पकड़े हैं, हमने अपने कैदी छुड़ाने हैं। तो पूछा कि उसका नाम क्या है। किसी की जुबान से बेसाख्ता निकला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक अरसे के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम सुना तो आंखों में आंसू उमड़ आए। कहा उसने तुम्हारे बंदे पकड़े, कहा हाँ उसने हमारे लोग पकड़े। कहा फिर फंड इकट्ठा करना छोड़ो, सिर्फ मुझे साथ ले चलो। कहा तुम क्या करोगी, कहा तुम्हारे कैदी छुड़ा के लाऊंगी। कहा तुम उसे जानती हो, कहा हाँ हाँ, तुम्हें नहीं पता, वो मेरे बचपन का वीर और भाई लगता है, मैं तुम्हारे कैदी छुड़ा के दिखाऊंगी। हजरत शीमा कबीले के सरदारों को साथ लिया और हुजूर अलैहिस्सलाम के खैमा नूरी की तरफ सफर शुरू किया। ये वो वक्त था जब अदब की आयत नाजिल हो चुकी थी, खबरदार मेरे रसूल की आवाज से आवाज भी ऊंची न करना, वरना जिंदगी की सारी कमाई गारत करके रख लो। सहाबा नंगी तलवारों से दरे हबीब पे पहरा दे रहे थे। हजरत शीमा इस ख्याल से कि मैं अपने भाई को मिलने जा रही हूँ, जब आगे बढ़ना चाहा तो पहरेदारों ने तलवारें सौंप दी। रुक जा देहाती औरत, जानती नहीं आगे कूचा रसूल है, आगे तो बगैर इजाजत के जिब्रील नहीं जा सकते, तू कौन है। रिवायत में आता है जब रास्ता रोक दिया गया, तलवारें सौंप दी गई, तो हजरत शीमा ने यूं हाथ से तलवार को झटक के कहा खल्लू सबीली वालमू अना उख्तु नबीकुम, कहा मेरी राहें छोड़ दो, जानते नहीं मैं तुम्हारे नबी की बाजी और बहन लगती हूँ। ये आवाज कानों में पड़ी तो सहाबा की आंखों पर भी पलकों की चिलमने आ गए, निगाहें नीची कर ली, तलवारें पीछे हटा ली। हजरत शीमा पूरे प्रोटोकॉल से हुजूर अलैहिस्सलाम के खैमा नूरी में दाखिल हुई। मेरे हुजूर जब दूर से बहन को आते देखा, हुजूर उठकर इस्तकबाल किया, मरहबा खुशामदीद पेश करते हुए फरमाया मेरी बहन आज किधर को आना हुआ। अर्ज की हुजूर आपके बंदों ने हमारे कुछ लोग पकड़ लिए हैं, मैं उन कैदियों को छुड़ाने के लिए आई हूँ। सुनो भाइयों, अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया। हुजूर फरमाया मेरी बहन तूने आने की जहमत क्यों गवारा की, तू घर बैठे भी पैगाम भेज देती, मैं मोहम्मद तेरे कहने पे ही सारों को छोड़ देता। जमाने को अमलन बताया कि बहन का रिश्ता कितना मोतबर होता है। फिर चंद जोड़े, कुछ घोड़े, बहुत सारा साजो सामान जमा किया
اور میرے حضور خود بہن کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک تشریف لائے. صحابہ نگاہیں نیچی کیے, حضور علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے. حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشورہ لیا کرتا ہوں. آج پہلا موقع ہے, میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے. عرض کی اے بندہ نواز, آپ مالک کل کائنات ہیں, آپ جو چاہیں کریں. ہم کون ہوتے ہیں بلا درمیان میں مشورہ دینے والے. لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے, آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا. حضور میں صحابہ, آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی, اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا. زمانے کو بتایا کہ بہن کا رشتہ کتنا معتبر ہوتا ہے.